गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अब हम हमारा जो लेसन है उसे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कल से आगे ओमेगा, जब थिंक टैंक कहता है कि हमारा जो चालक दल है उसको विटामिन दिए गए हैं, चालक दल उन विटामिनों को ले ले और उन्हें खाकर फिर सैंडविचों को देखे। जब आप विटामिन लेकर सैंडविचों को देखोगे तो इसमें जो भी है वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखो, ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, महोदय ऐसा ही होगा। महोदय जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। रिमूव विटामिन्स, विटामिनों को हटाता है। क्रू टेक्स विटामिन, चालक दल विटामिनों को लेता है फ्रॉम बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स, उनके बेल्टों के बक्से से। जो चालक दल है वो उनकी बेल्टों के बक्से से विटामिनों को ले लेता है। प्रेजेंट विटामिन्स, विटामिन प्रस्तुत करो। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, वे रूखेपन से विटामिनों को उनके सामने पकड़ लेते हैं। स्वलो विटामिन्स, विटामिनों को नंग लो। दे होल्ड विटामिन्स, दे पॉप द vitamins into their mouth and gulp stimulously. They pop the vitamins into their mouth. वे विटामिनों को उनके मुंह में रखते हैं एंड ग्लप स्टिमुलसली, और तुरंत उन्हें निगल जाते हैं, तुरंत उन विटामिनों को वो निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, फिर वे उनकी आंखों को चौड़ा करके खोलते हैं। देयर हेड सेक, उनके सिरों को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और वे उनके हाथों को अपने सिर पर रख लेते हैं। अपने जो माथा होता है, सिर होता है, उस पर आप उन हाथों को रख लेते हैं। देखिए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, महोदय ऐसा ही होगा। रिमूव विटामिन्स, विटामिनों को हटाता है। क्रू टेक विटामिन्स फ्रॉम द बॉक्स ऑन देयर बेल्ट्स, चालक दल उनकी बेल्टों में लगे हुए बक्से से विटामिनों को लेता है। प्रेजेंट विटामिन्स, विटामिन प्रस्तुत करो। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, वे रूखेपन से विटामिनों को उनके सामने पकड़ लेते हैं। सोलो विटामिन्स, विटामिनों को निगलते हैं। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड ग्लप स्टिमुलसली, वे विटामिनों को उनके मुंह में रखते हैं और तुरंत निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, वे उनकी आंखों को चौड़ा करके खोलते हैं। देयर हेड सेक, उनके सिरों को हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और वे उनके हाथों को अपने सिर पर रख लेते हैं। अब देखिए आगे, थिंक टैंक एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। नाउ आप डिस्पेयर दैट कोड, इस कोड का वर्णन करो। अब ये जो गुप्त संकेत है इसमें क्या लिखा हुआ है उसका आप वर्णन करो। आप ऑल, सभी कहते हैं इट शैल बी डन सर, महोदय ऐसा ही होगा। जैसा आप हमसे कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग पेजेज, वे हिलाते हुए पुस्तक को खोलते हैं, पन्नों को पलटते हुए। आप ओमेगा ब्राइटली क्वाइटो ब्राइटली ओ ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर, ओ बहुत तेजी से हंसता है। थिंक टैंक व्हाट डज इट से, इसमें क्या लिखा हुआ है। टेल मी दिस इंस्टेंस, मुझे इसी क्षण बताओ, मुझे इसी क्षण बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें, मुझे इसी क्षण बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा इसकी प्रतिलिपि बनाओ, इसमें जो लिखा हुआ है उसकी आप प्रतिलिपि बनाओ। अब ओमेगा कहता है यस सर, हाँ महोदय। शी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस, वह बहुत ही गंभीरता से पढ़ती है। जो सैंडविच बोल रहे हो, उन सैंडविचों में जो लिखा हुआ है उसे बहुत ही गंभीरता से पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल विपरीत। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तुम्हारा बगीचा किस तरह से बड़ा होता है। बिल्कुल विपरीत, तुम्हारा बगीचा किस तरह से बड़ा होता है। विथ कोक सेल्स एंड सिल्वर बेल्स, शंख बीन के कवच और चांदी की घंटियों के साथ। एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रो, और सुंदर महिलाएं सभी पंक्ति में। हाँ, ओप कहता है इमेजिन दैट, कल्पना करो। प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इनटू
ए गार्डन, सुंदर महिलाएं एक बगीचे में उगाई जा रही हैं। कल्पना करें कि जो सुंदर महिलाएं हैं वो एक बगीचे में उगाई जा रही हैं। अब थिंक टैंक कहता है अलार्म, चौंकते हुए, स्टॉप, ठहरो, दिस इज नो टाइम फॉर लेवलिटी, ये चंचलता का समय नहीं है, रुकिए, चंचलता का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज, क्या तुमने महसूस नहीं किया, द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, इस खोज की गंभीरता को, क्या तुमने ये जो खोज है इस खोज की गंभीरता को महसूस नहीं किया। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, पृथ्वी के निवासियों ने खोज लिया है कि कृषि और खनन को जोड़ना, पृथ्वी के निवासियों ने कृषि और खनन को एक साथ जोड़ना सीख लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, वे वास्तव में दुर्लभ धातुएं जैसे कि चांदी की फसल उगा सकते हैं, वे दुर्लभ धातुएं जैसे कि चांदी की भी फसल उगा सकते हैं। हैंकॉक सेल्स और शंख बीन के कवच की। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, वे उच्च कोटि के विस्फोटक भी बना सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट और इन्वेजन फ्लैग, नूडल हमारे आक्रमणकारी दल से संपर्क करो, नूडल हमारा जो आक्रमणकारी दल है उससे आप तुरंत संपर्क करो। देखिए दोबारा पढ़ता हूँ मैं एक बार। थिंक टैंक कहता है अलार्म, चौंकते हुए, स्टॉप, ठहरो, दिस इज नो टाइम फॉर लेवलिटी, ये चंचलता का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुमने इस खोज की गंभीरता को महसूस नहीं किया। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, पृथ्वी के निवासियों ने खोज लिया है कि कृषि और खनन को कैसे जोड़ते हैं, पृथ्वी के निवासियों ने कृषि और खनन को जोड़ना सीख लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, वे वास्तव में दुर्लभ धातुएं जैसे कि चांदी की फसल उगा सकते हैं। हैंकॉक सेल्स और शंख बीन के कवचों की। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, वे उच्च कोटि के विस्फोटक भी बना सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट और इन्विजन फ्लैग, नूडल हमारे आक्रमणकारी दल से आप संपर्क करो, तुरंत संपर्क करो, हमारा जो आक्रमणकारी दल है उससे आप तुरंत संपर्क करो और उनसे बोलो कि अभी आपको आक्रमण नहीं करना है। पृथ्वी के बारे में हमारे पास एक दूसरी सूचना आई है, अब उस सूचना के आधार पर आप थोड़ा ठहरो, फिर हम जैसा मैं आपको आदेश दूंगा वैसा आपको करना है। आप देखिए नूडल बोला आगे, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, सर महोदय वे नीचे जाकर और पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए तैयार है। महोदय हमारा जो आक्रमणकारी दल है, हमारा जो चालक दल है, हमारे जो सैनिक है जो नीचे पहुंच चुके हैं और अब वो पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए तैयार है। थिंक टैंक कहता है टेल देम टू होल्ड, उन्हें रुकने के लिए कहो, आप उनसे कहो कि थोड़ा ठहर जाओ, अभी थोड़ा रुको। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट द अर्थ, उनसे बोलो कि पृथ्वी के बारे में हमारे पास एक नई सूचना आई है। उनसे कहो कि जो पृथ्वी है उसके बारे में हमारे पास एक नई सूचना आई है। आइटो ट्रांसक्राइब, आइटो इसकी आप प्रतिलिपि बनाओ, ये जो सूचना है, ये जो हमारे पास पृथ्वी के बारे में नई इन्फॉर्मेशन आई है उसकी आप सूचना, उसकी आप प्रतिलिपि बनाओ। क्या लिखा है इसमें, क्या है, क्या सूचना है, क्या करने पृथ्वी के निवासी, है ना, उसकी आप तुरंत एक प्रतिलिपि बनाओ। आप आइटो बोला यस सर, हाँ महोदय। सी रीड्स वेरी ग्रेवली, वह बहुत ही गंभीरता से पढ़ती है। अगली जो पोइम है उसे वो बहुत ही गंभीरता से पढ़ती है। हे डिड्डल डिड्डल, अरे धोखेबाज धोखेबाज, द कैट एंड द फिड्डल, बिल्ली और बेईमान, अरे धोखेबाज धोखेबाज, बिल्ली और बेईमान। द काऊ जंप्ड ओवर द मून, गाय उछलकर चंद्रमा पर चढ़ गई। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, छोटा कुत्ता ऐसे खेल को देखकर हंसने लगा। एंड द डिश रन अवे विद अ स्पून, और तस्त्री चम्मच को लेकर भाग गई। अगली पोइम है जो बहुत ही मजाकिया थी। अब जब आर्टो ने उसकी प्रतिलिपि बनाई, उसे पढ़ा तो देखिए क्या लिखा था कि हे डिड्डल डिड्डल, अरे धोखेबाज धोखेबाज, द कैट एंड द फिड्डल, बिल्ली और बेईमान। द काउ जंप्ड ओवर द मून, गाय उछलकर चंद्रमा पर चढ़ गई। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट,
छोटा कुत्ता ऐसे खेल को देखकर हंसने लगा। एंड द डिश रन अवे विद द स्पून, और तस्तरी चम्मच को लेकर भाग गई। ऑफ लाफिंग, हंसते हुए सभी को हंसी आ गई। द डिश रन अवे विद द स्पून, तस्तरी चम्मच को लेकर भाग गई। इसको सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे, है ना। अब थिंक टैंक कहता है केज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डाइजेस्ट, हंसने से बाज आओ, हंसना बंद करो, हंसने से बाज आओ। दिस इज मोर एंड मोर, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, यह और अधिक चौंकाने वाली स्थिति है, ये और अधिक चौंकाने वाली स्थिति है, इसलिए आप हंसना बंद करो। थिंक टैंक बोला केज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डाइजेस्ट, हंसने से बाज आओ। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, यह और चौंकाने वाली स्थिति है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन होता है सभ्यता। पृथ्वी के निवासी एक उच्च कोटि की सभ्यता पर पहुंच चुके हैं। हम सोच रहे थे कि पृथ्वी के जो निवासी है वो बहुत ही आदिकालीन है, उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद में हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी के जो निवासी है बहुत ही उच्च कोटि की सभ्यता पर पहुंच चुके हैं। डोंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टोट देयर डोमेस्टिक एनिमल्स म्यूजिकल कल्चरल एंड स्पेस टेक्निक, क्या तुमने नहीं सुना कि उन्होंने उनके पालतू जानवरों को भी अंतरिक्ष की तकनीकी के और संगीत के बारे में सिखाया है। ध्यान दो, देखो दोबारा। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टोट देयर डोमेस्टिक एनिमल्स म्यूजिकल कल्चरल, उन्होंने उनके पालतू जानवरों को संगीत की संस्कृति एंड स्पेस टेक्निक्स और अंतरिक्ष की तकनीकी के बारे में सिखाया है। क्या आपने नहीं सुना कि उन्होंने उनके जो पालतू जानवर है उन्हें संगीत की संस्कृति और अंतरिक्ष की तकनीकी के बारे में सिखाया है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके कुत्तों में भी हंसी मजाक करने की भावना होती है। उनके जो कुत्ते हैं वो भी हंसी मजाक करना जानते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, क्यों? इसी क्षण। दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, वे अभी हम पर मिलियंस काउ का आक्रमण कर सकते हैं। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लैट, आक्रमणकारी दल को सूचित करो। नो इन्वेजन टुडे ऑफ, आज कोई भी आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगले संकेत का वर्णन करो, अगले संकेत का आप वर्णन करो। देखिए मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए आप। थिंक टैंक, केज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डाइजेस्ट, हंसने से बाज आओ। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, यह और अधिक चौंकाने वाली स्थिति है। द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वी के निवासी उच्च कोटि की सभ्यता पर पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टोट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चरल एंड स्पेस टेक्निक, क्या तुमने नहीं सुना कि उन्होंने उनके पालतू जानवरों को संगीत की संस्कृति और अंतरिक्ष की तकनीकी के बारे में सिखाया है। इवन देयर डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके कुत्तों में भी हंसी मजाक करने की भावना होती है। भाई क्यों? एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण। दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, इसी क्षण वे हम पर मिलियनों गायों का आक्रमण कर सकते हैं। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लैट, आक्रमणकारी दल को सूचित करो। नो इन्वेजन टुडे ओ, आज कोई भी आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अगले संकेत का आप वर्णन करो। अब ये जो छोटी सी कविताएं, इन छोटी सी कविताओं को सुनकर जो थिंक टैंक है वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, वो इन्हें दूसरे भाव में ले लेता है। वो सोचता है कि पृथ्वी के निवासियों ने हम पर पहले ही आक्रमण करने की योजना बना रखी है, और वो भयभीत हो जाता है और तुरंत सूचना कहता है अपने नूडल से, तुरंत कहता है कि आप हमारा जो आक्रमणकारी दल पृथ्वी पर गया है उसे आप तुरंत सूचित करो कि आज कोई भी आक्रमण नहीं होगा। पहले तो बोला वो कि उनसे कह दो कि रुको, अभी कुछ भी मत करना आप, हम संकेतों को पढ़ रहे हैं, फिर हम आपको जैसा भी सूचना देंगे आप वैसा ही करना। तो उनसे रुकने की बोलता है पहले तो, फिर अगली पोइम को जब पढ़ता है, अगली पोइम को पढ़कर वो और अधिक भयभीत हो जाता है, और अधिक डर जाता है। तो फिर वह कहता है कि उनसे बोल दो कि आज कोई भी आक्रमण नहीं होगा, आप बिल्कुल आक्रमण मत करो और चुपचाप जहाँ पर आप हैं वहीं पर रहो। मैं भी अगला संकेत पढ़ता हूँ, फिर अगले संकेत को पढ़कर जैसा भी होगा, जैसा भी आदेश होगा मैं आपको तुरंत दूंगा।
अब देखो इन कविताओं को पढ़कर हमें ऐसा मालूम चल रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि थिंक टैंक जो है वो मूर्ख है ना। वरना ये अगर मूर्ख नहीं होता तो ये जो छोटी छोटी कविताएं, जो इंग्लिश की जो छोटी छोटी कविताएं जिनका भाव अलग है, छोटे बच्चों के लिए जो कविताएं हैं, उन छोटे बच्चों की कविताओं से थिंक टैंक जो कि मंगल ग्रह का सेना प्रमुख है वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि थिंक टैंक में कोई बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। अगर बुद्धिमान होता तो वो इस तरह का व्यवहार नहीं करता। जो सबसे अधिक बुद्धिमान उनमें है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे सारे ये मंगल ग्रह के जो वासी हैं उनमें सबसे अधिक जो बुद्धिमान है, ऐसा प्रतीत होता है वो नूडल है, क्योंकि बार बार नूडल ही उन्हें हर चीज़ के बारे में बता रहा है। पहले बुक्स के बारे में बताया, वो बोला कि सर ये सैंडविच नहीं है, ये सर संपर्क के साधन है। फिर दोबारा कहा कि सर ये आँखों के संपर्क के लिए है ना। तो जितनी भी सूचनाएं हैं वो नूडल ही दे रहा है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि नूडल उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लगातार इसका अध्ययन करते रहें, लापरवाही न करें। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब कोरोना के कारण विद्यालय खुलने की जब तैयारी होगी, जब विद्यालय खोला जाएगा, तब हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे पाठ। तब तक अपन ये पाठ को दोबारा बार बार पढ़ लेंगे। आप लोग बार बार पढ़े, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब शेष चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।